मैं टैक्सी मीटर बंद कर रहा हूँ मैडम। वैसे भी आप मुझे पूरे दिन के पैसे देने वाली हैं। ये लो, मैं यहीं उतर रही हूँ। ये लो। शुक्रिया मैडम। डॉक्यूमेंट्स ढूंढते हैं। ज़ैनब, आप क्या कर रही हैं? मुझे जाने दीजिए। कहाँ जा रही हो तुम? किसके पास जा रही मेरा हो? हाथ छोड़िए प्लीज। तुम किससे मिलने जा रही हो? मैं केमाल भाई के पास जा रही हूँ, वो मेरा इंतजार कर रहे हैं। और तुम किसका इंतजार करी हो? और किसके लिए? ये आप क्या बोल रही हैं? मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ और ये भी जानती हूँ कि तुम इस घर में क्यों हो। समझ गई तुम? ज़ैनब, तुम हमें अकेला छोड़ दो। हाँ बिल्कुल। अब मैं क्या करूं? लैला से तुमने उसका घर छीन लिया और तुमसे गालिब ने। तुमसे मतलब? तुम्हारा दिमाग खराब है। जो लैला ने तुम्हारे साथ किया वो बिल्कुल सही किया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम सही कह रही हो, मेरी हिम्मत आज तक नहीं हुई और तुमने देखी भी नहीं। तुम अब सिर्फ एक कठपुतली हो, तुम वो पुरानी विल्दान नहीं हो। क्योंकि अगर तुम वो होती तो तुम अपने माँ बाप का वो पुराना घर और उनकी यादें अपनी बहन से छीनकर गालिब को कभी भी नहीं देती। तुम ऐसा नहीं करती, कभी भी नहीं करती विल्दान। कैसे? निहान ने कहा कि वो तुमसे शर्मिंदा है, लेकिन मेरे लिए तो तुम मुझसे भी आगे निकल गई हो। तुम मेरा पछतावा हो। ज़हीर, ज़हीर, जिस आदमी के घर तुम घुसे हो वो आ चुका है। कैसे? कैसे पता चला उसे? अब क्या हुआ बॉस? मुसीबत हमारा पीछा छोड़ ही नहीं रही है। क्या वो यहाँ है? वो कह रही है कि मालिक आ चुका है। छिप जाओ, वो अंदर है। आज की रात मजेदार होने वाली है। कौन हो तुम लोग? हाँ, ये आपके लिए जरूरी नहीं है। इस वक्त आपका ये सवाल नहीं होना चाहिए। हम लोग आपके घर में हैं तो डरना आपको चाहिए और आप हम लोगों को डरा रहे हैं। क्या चाहिए तुम लोगों को?
मुझे आपका एक गहरा राज पता है। वो ये कि मुजगान कोसगू के नाम पर 25 साल पहले आपने एक फेक डेथ सर्टिफिकेट बनाया था। क्या सबूत है तुम्हारे पास? कर सकता हूं क्योंकि वो जिंदा है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको जेल ना भेजूं तो आपको मुझे कुछ बताना होगा। क्या आप जानते हैं उन्होंने सुसाइड क्यों किया? कुछ लोगों को पता है, एक विटनेस भी है, और आपके पास उस डॉक्यूमेंट की कॉपी भी है। मैंने नाम बता दिया तो फिर आप जिंदा बच जाएंगे। मुझे आपका सीक्रेट बताइए ताकि मैं आपको सीक्रेट रखूं। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। क्या पता आपने ऐसे कितने इलीगल काम किए होंगे, किसे पता। इसमें उनका साइन है। नूरसैन हारन। बॉस, आपने हमें याद किया था। ये लो आ गए। ये लोग कुछ दिन आपकी प्रोटेक्शन के लिए यहीं पर रहेंगे और ये आपकी भलाई के लिए है। हमारा काम खत्म हो जाने के बाद हम इन लोगों को क्या करेंगे? इन्हें कानून के हवाले कर देंगे। ठीक है, तो फिर अगला टारगेट कौन है? नूरसैन हारन, हमें इस औरत को ढूंढना होगा। तुम्हें लगता है उसे सारी सच्चाई पता होगी? वो डॉक्टर और ये डीए दोनों रिश्वत खाकर चुप बैठे हैं। अब हमारे पास बस वो औरत है, और तो और वो उसी घर में रहती थी। हमारे पास चांस लेने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। ज़हीर, हमें ये सब जल्दी खत्म करना होगा। मैं उन दोनों को ज्यादा देर तक रोक नहीं पाऊंगा। किन्हें नहीं रोक पाओगे? तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ पर? तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? हाँ? तुम्हारे पीछे नहीं लगी हूँ। तो ये बताओ, तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? और मेरी वजह से तुम दोनों की जो जान बची है उसका कुछ नहीं। बहुत अच्छी बात है। निहान, तुम्हें क्या चाहिए बताओ? तुमने ही कहा था अब तुम उजान के लिए इन्वेस्टिगेशन नहीं करोगे। मैं नहीं कर रहा। ये मेरे भाई की जिंदगी है, तुम अपनी तरह सब नहीं कर सकते। इन सब से दूर रहो केमाल। ये उजान के बारे में नहीं है। डॉक्यूमेंट्स के बारे में पता चल गया? कौन से डॉक्यूमेंट्स? कौन से डॉक्यूमेंट्स? जब टैनर ने मुझे किडनैप किया था तब उसने कहा था कि कोई डॉक्यूमेंट है जिसके बारे में सिर्फ वही जानता है। दिमाग पे जोर डालो, ठीक से सोचो। उसने तुम्हें कोई पता वगैरह बताया था? नहीं, मुझे तो लगता है कि शायद वो मुझसे झूठ कह रहा था। वो झूठ नहीं भी हो सकता है, ध्यान रखना ये बात। वो शायद बहुत कुछ जानता है और मेरे ख्याल से वो उसे अमीर के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता है। कोई पैकेट के बारे में क्या तुम इसे खत्म नहीं करने वाले थे? तुम फिर से इंटरेस्टेड क्यों हो? मुझे इस सब से दूर रखने के लिए तुमने ऐसा कहा। पता है, जैसे ही हम दोनों साथ में मिलते हैं हम सच्चाई से बहुत ज्यादा दूर हो जाते हैं। ऐसा क्यों? सच्चाई को मुझसे एलर्जी है क्या? सही कहा, और इसका इलाज भी नहीं है। ये बहुत ही गंभीर प्रॉब्लम है। लेकिन क्योंकि इसका इलाज नहीं है तो तुम्हें मुझे झेलना होगा, समझे तुम? देखो,
हमने इसे एक साथ शुरू किया था तो खत्म भी एक साथ करेंगे। मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो? कुछ नहीं। अगर तुम चाहते हो कि जो मैं करना चाहती हूँ वो ना करूँ तो तुम्हें मुझे सब कुछ बताना होगा, समझे? क्या बात है, तुम तो धमकी दे रही हो। तुम जानते हो मैं कर सकती हूँ। हाँ मैं जानता हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब ये डील है। अब तुम्हारी बारी है। तुम क्या ढूंढ रहे हो? क्या ये सब तारीख के बारे में है? काश के तारिक भाई ने अपना गुनाह मेरे सामने ना कबूल किया होता। अगर मेरे दिल में उनको लेकर सिर्फ शक ही रहता तो मैं अपने भाई को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। पर तुम्हें पता है तुमने सही किया है। तुमने वो किया जो मेरा परिवार कभी भी नहीं कर पाया के बाद। ये बहुत मुश्किल है निहान। जानती हूँ। अब तुम ये कहोगी कि मैं तुम्हें नहीं समझता। बिल्कुल नहीं, तुम मुझे हमेशा से ही समझते हो। लेकिन जिंदगी ने हम दोनों को बर्बाद करने के लिए एक ही आदमी को चुन लिया है, जिसमें तुम पास हो गए हो और मैं फेल हो गई हूँ। लेकिन तुम्हारी वजह से मुझे एक और मौका मिल गया है, तो प्लीज मुझे कुछ मिस मत करने देना, ठीक है? तुम उन आदमियों से क्या जानना चाहते हो? एक राज है। एमिर की कमजोरी ढूंढ रहा हूँ। पता लगा रहा हूँ उसकी मॉम कैसे मरी। क्योंकि? और प्लीज केमाल, मुझसे कुछ मत छुपाओ। ऐसा मत करो, मुझे सब बताओ प्लीज। तुम्हें बताना होगा। ये कोई मजाक नहीं है निहान। प्लीज तुम मेरे मामलों से दूर रहो। देखो ये एक जंग है निहान, और मैं चाहता हूँ कि तुम इसके बीच में ना पड़ो। मैं पहले से ही बीच में हूँ और मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ केमाल। मैं तुमसे ज्यादा एमिर के करीब हूँ। अगर तुम्हें किसी की मदद की जरूरत है तो मुझसे कहो। क्या लगता है उसकी मॉम को मरा हुआ क्यों डिक्लेयर किया? तुमने अपनी मॉम के बारे में कभी क्यों नहीं बताया? कि उन्होंने सुसाइड क्यों किया? इसमें छिपाने वाली कोई बात नहीं है एमिर, और ना ही शर्मिंदा होने की जरूरत है। मेरे डैड नहीं चाहते कि किसी को पता चले। वो चाहते थे कि ये एक राज रहे, इसलिए किसी को भी नहीं पता है। तुमने कभी उनसे पूछा नहीं? इससे कुछ भी नहीं बदलता निहान। परिवार में वही होता है जो गालिब कोसकुल चाहता है। उसके डैड की वजह से उन्होंने सुसाइड किया, लेकिन इसकी वजह कोई नहीं जानता। तुम्हें क्या लगता है केमाल, क्या एमिर को इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं होगा? यही मुझे पता लगाना है। क्या तुम नूरसन हारान को जानती हो? हाँ? क्या उन्होंने कोई सुसाइड नोट नहीं छोड़ा? उन्होंने बस इतना लिखा था कि ये सब प्यार न मिलने की वजह से हुआ है। क्या वो अकेली थी? नहीं, उनके पास मैं था, डैड थे, नर्सें थीं, उनकी हेल्पर और उनके दोस्त भी थे। जब मैं वहां पहुंचा वो कमरे के सामने थी। मुझे ऐसा बताया उन्होंने, और डैड से कहा कि वो उन्हें बचाती उससे पहले ही मॉम कूद गई थी। वो मिसेस मुजगन की हेल्पर थी। वो वहाँ बरसों तक काम करती रही, लेकिन बाद में उम्र बढ़ने की वजह से उन्होंने काम छोड़ दिया। एमिर ने मुझे बताया। उन्हें शायद सब कुछ पता होगा। तुम्हें किस बात पर शक है? निहान, मुझे शक नहीं बल्कि यकीन है कि कोसकू का ये राज वो किसी को बताना नहीं चाहते हैं। क्या तुम जानते हो वो औरत कहाँ है केमाल? जहीर उन्हें ढूंढ रहा है। केमाल, जब तुम ढूंढ लो तो मुझे भी बताना जरूर। मुझे तुम्हारा पीछा ऐसे नहीं करना है केमाल। तो किसने कहा है तुम्हें मेरा पीछा करने के लिए? तुम मुझे ऐसा करने पर मजबूर करते हो। हम सिर्फ चाय पियेंगे क्या? मुझे भूख लग रही है, हमें कुछ खाना चाहिए अब। इतना खाती हो, पता नहीं वेट क्यों नहीं बढ़ता तुम्हारा। अच्छा है, मेरा वेट नहीं बढ़ता। अगर वो बढ़ता तो तुम मुझे चिढ़ाते रहते। तुम्हें पता है जब मैं स्ट्रेस में होती हूँ तो मैं सबसे ज्यादा मीठा खाना पसंद करती हूँ। मीठा खाने से मेरा मूड अच्छा हो जाता है। ओह, अभी कुछ हुआ नहीं और तुम स्ट्रेस हो गई? मेरा मुंह मत खुलवाओ, तुम्हें भला बुरा सुनना पड़ेगा। चलो अब हमें चलना चाहिए।
एमिर या गालिब कोसगो को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। चिंता मत करो, लेकिन तुम्हें कुछ मिले तो मुझे बता जरूर देना, ठीक है? तुम जहीर के पास जाओ, मैं बस अभी आता हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा ना जाओ। ठीक है, कोई सवाल नहीं करूंगी। भाई कहाँ पे है निहान? मैं नहीं जानती वो कहाँ है। आपको पता है, आप शांत ही अच्छी लगती हैं। शर्म आनी चाहिए तुम्हें जहर। हम तो 3 मस्किटर्स थे ना। हम थे क्या? हम मरने तक साथ रहने वाले थे। तुमको तो चीफ कमिश्नर होना चाहिए था। बस 2 मिनट के अंदर सब कुछ पता कर लेती हो। प्लीज दोबारा ऐसा मत करना। अगर केमाल मुझे कुछ ना बताए तो तुम मुझे बता देना। बहुत स्मार्ट हो गई हो। हाँ बस। हाँ तो ठीक है। इतनी देर हो गई, केमाल कहाँ रह गया? वो देखो, नाम लिया और शैतान वहाँ हाजिर। निहान ये लो। ये क्या है? तुम्हारे लिए हथियार है, पूरा खत्म करना। वैसे भी बहुत कमजोर हो गई हो, एनर्जी वापस लाओ, वरना फिर तुम मुझे परेशान करती रहोगी। थैंक्स। जहर तुम मेरे लिए टैक्सी बुला दोगे प्लीज? अभी लाया। केमाल, चाहे कुछ भी हो जाए, हम दोनों इसमें साथ में हैं। और इसीलिए तुम्हें सब कुछ बताना होगा, ठीक है? और मैं भी तुमसे कह देती हूँ कि अपना वादा कभी नहीं तोड़ूंगी। इस बात का ध्यान रखूंगी। ठीक है, सी यू। निहान। हाँ। गुड नाइट निहान। गुड नाइट। संभल कर जाना। वेरी गुड नाइट। तो तुमने सब कुछ बता दिया? मजबूरन। उसे पता होगा तो वो खतरे से आगाह रहेगी। गुड नाइट। आज का दिन मुश्किल रहा। समझ सकता हूँ। कोई बात नहीं। गालिब का साथ देने का मतलब है हर रोज नई जंग। तुम्हें आदत हो ही जाएगी। मेरे बारे में मत सोचो, मुझे इसकी आदत है। वैसे भी बुरे लोगों के साथ रही हूँ और इससे ज्यादा बुरी चीजें देखी हैं। हाँ मैंने भी। एक्सक्यूज मी। मैं उस इंसान के साथ रहने पर मजबूर हुआ हूँ लैला, और साथ ही मैं इस धोखे को स्टैम्प की तरह लिए घूमता हूँ। ठीक है, मैं इस बारे में कुछ सुनना नहीं चाहती हूँ। तुम सही कह रही हो। अगर तुम सुनोगी तो तुम कमजोर पड़ जाओगी, है ना? मैं सही कह रहा हूँ ना लैला? मैं कमजोर हो जाऊंगी? हाँ मैं जानता हूँ ऐसा नहीं होगा, लेकिन वक्त अभी रुक गया था। जब तुम चली गई थी कुछ भी बदला नहीं था। तुमने मेरे जज्बातों के साथ मुझे छोड़ दिया था। तुम्हें पता है सबसे बुरी बात क्या है? अब मुझ में कोई उम्मीद नहीं है। अच्छा है, आजकल तुम अच्छी बातें करने लगे हो। मुझे लगा था तुम बोरिंग बातें करोगे। सही कहा तुमने। सॉरी। गुड नाइट। आ जाओ। चलो मैं तुम्हें खाना देती हूँ। चलो आ जाओ।
डार्लिंग, तुम्हारे पास तो खाने के लिए बहुत कुछ है। किसी गरीब मिठाई वाले की मदद करने की कोशिश कर रही थी। इतना सोचो मत, तुम समझ नहीं पाओगे, समझे? बुरा होकर अच्छाई नहीं सोची जा सकती। तुम मेरे साथ नाइंसाफी कर रही हो। तुम्हारा पति भी एक अच्छा आदमी है। मैं तो बस लोगों की मदद करने में विश्वास रखता हूँ। मैं अपने पोर्ट्रेट सीने सेंटर्स की भलाई के लिए डोनेट करने वाली हूँ। क्या तुम उसमें इन्वेस्ट करना चाहोगे? एक डेड इन्वेस्टमेंट? मैं तुम्हारी अच्छाई का इंतजार क्यों कर रही थी? तुम ऐसे आदमी हो जिसने खुद की माँ को अपने घर में बंद किया है। मैंने किसी को बंद नहीं रखा, वो हमें छोड़ गई। उन्होंने आसान रास्ता चुना। तुमने उन्हें अकेला छोड़ दिया है और उनसे मिलने भी नहीं जाते। कितने बेरहम इंसान हो तुम एमिर। तुम ऐसा मेरे बच्चों के साथ मत करना। मैं बस यही सोचकर शांत रहता हूँ। मिस्टर हकी, आपकी तबीयत बेहतर लग रही है। झूठ नहीं कहूंगा तुमसे। मैंने आज तक जो भी जिंदगी में देखा, मैं उससे बहुत खुश हूं। बस एक चीज रह गई और मुझे उस बात का दुख रहेगा। मिस्टर हकी, तुम्हें लग रहा होगा कि मैं बस ऐसे ही आंसू के लिए बोल रहा हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे जाने के बाद भी तुम खुश रहो। मैं ठीक हूं, फिक्र मत कीजिए। आंसू को मेरी जब भी मदद लगेगी मैं हमेशा उसके साथ रहूंगा। मगर एक बात सोचो जरा, क्या तुम्हें एक अच्छी वाइफ और एक अच्छी फैमिली नहीं चाहिए? क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा एक बेटा हो और तुम उसके साथ अपनी जिंदगी गुजार दो और घुमाने ले जाओ? एक खुशियों भरी जिंदगी हो। मैं चाहता हूं कि तुम्हें वो हर चीज मिले जिसकी तुम्हें जरूरत है केमाल। मुझे घर चलना चाहिए। मैं आपसे बाद में मिलने आऊंगा। थैंक यू। मैं तुमसे माफी मांगती हूँ अंकल की तरफ से। वो आजकल बस इसी बारे में बात करते रहते हैं। उन्हें बस मेरी चिंता है। क्या तुम ठीक हो? ठीक होने की कोशिश कर रहा हूं, और क्या। भाई की कोई खबर मिली? फॉरेंसिक रिपोर्ट्स कल तक आ जाएंगी। एमिर अभी भी तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा है? मेरा मतलब अब तो कोई वजह भी नहीं। मतलब? क्या कुछ ऐसा है जो तुम जानती हो? निहार ने तुमसे कुछ कहा नहीं? नहीं। वो मुझसे मिलने आई थी। उसने कहा कि वो हमारे बीच कभी नहीं आएगी। वो बस हमें खुश देखना चाहती है। किसी की फीलिंग्स के साथ तुम कैसे खेल सकती हो? मैंने ऐसा क्या कर दिया है केमाल? तुमने आंसू से मेरे बारे में बात क्यों की? तुम तो सब कुछ जानती हो ना। पता है ना वो मेरे बारे में क्या सोचती है। मैं खुश हूँ, आखिर तुमने उस पर ध्यान तो दिया केमाल। ज्यादा स्मार्ट मत बनो, समझी? देखो, आंसू की वजह से मुझ पर मत चिल्लाओ। निहान,
तुमने गलती की है इसलिए चिल्ला रहा हूँ। किसी की फीलिंग्स के साथ मत खेलो। मैंने इसमें कुछ गलत नहीं किया है। तुम्हारी फैमिली भी यही चाहती है। मिस्टर हाकी की आखिरी इच्छा भी यही है। आंसू भी यही चाहती थी, समझे तुम? तुम्हारी फैमिली यही चाहती है तो मैं क्या करूँ? किसे क्या चाहिए मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क पड़ता है। केमाल हमारा फ्यूचर नहीं है। मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। मैं कभी भी इस अंगूठी से पीछा नहीं छुड़ा सकती। मैंने ये मान लिया है, तुम भी ये मान लो, अच्छा होगा। निहान, तुम्हें अपनी जिंदगी जैसे जीनी है तुम जी सकती हो। मेरे बारे में ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। प्लीज दोबारा ऐसा मत करना, क्योंकि मेरे दिल में जो निहान की जगह है उसे तुम बदल नहीं सकती। मुस्कुरा क्यों रही हो? क्योंकि तुम मुझसे ज्यादा टाइम तक गुस्सा नहीं रह सकते। तुम झट से नॉर्मल हो जाते हो तो बस इसलिए मुझे हंसी आ गई। तुम क्यों हंस रहे हो? बस यूं ही। बताओ मुझे। वो मुझे कुछ याद आ गया। क्या? कहो ना। तुमसे नहीं कहूंगा। सोचती रहो, यही तुम्हारी सजा है। प्लीज कहो ना। उठो केमाल। यहाँ बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं है। मुझे डर लग रहा है, मेरा दम घुट रहा है, मैं यहाँ मर जाऊंगी। प्लीज मुझे यहाँ से निकालो। क्या बोल रही हो निहान? क्या हो गया तुम्हें? बहुत सारा ऑक्सीजन है, चुपचाप सो जाओ। हमारे आसपास कोई भी भेड़िया हो सकता है। हम शहर के बीच में, निहान कौन सा भेड़िया यहाँ पर आएगा? चुपचाप सो जाओ प्लीज। तुम्हारे पास हर चीज का जवाब है केमाल। हम बहुत चले निहान, मैं बहुत थक गया हूँ। मुझे पता है तुम भी बहुत थक चुकी हो। चलो निहान सो जाओ, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। प्लीज डरो मत, सो जाओ और मुझे भी सोने दो। चलो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। क्या हो गया? मेरे पैर पर कीड़ा है। कहाँ है? मैं यहाँ बिल्कुल नहीं रह सकती। मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे बाहर जाना है। मैं यहाँ बिल्कुल नहीं रह पा रही हूँ। ये लड़की भी ना, क्या यार, बाहर क्या कर रही हो? क्या निहान, तुम ही कह रही थी ना कि हमें कुछ अलग करना चाहिए, और जब हम कुछ अलग कर रहे तो तुम 1 घंटा भी नहीं झेल पा रही हो। क्या हो गया तुम्हें? क्यों कर रही हो ऐसा? मुझे थोड़ी पता था ऐसा होगा। मुझे शायद क्लॉस्ट्रोफोबिया है। तुम लड़कियों के नखरे कभी खत्म ही नहीं होते। केमाल। हाँ, कोई भेड़िया दिख गया तुम्हें? मुझे भूख लग रही है। मुझे पता था कि ऐसा ही कुछ होगा। तुम्हें कैसे पता था ऐसा होगा? इस पर कैसे भरोसा था तुम्हें? जैसे कि हम हर रोज कैंपेन करते हैं। ये मेरे लिए नया है। अगर ऐसा कुछ होता है तो मुझे भूख लगने लगती है, और ये नेचुरल है। निहान, तुम्हें पेंटर के बदले न्यूज रिपोर्टर होना चाहिए था। कितना बात करती हो तुम।
कोई भी टॉपिक दे दो तुम काट 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 सब पे बात कर सकती हो। क्या तुम मुझे यहाँ अकेला छोड़ दोगे? ऐसा मत करो। तुम्हें कैसे अकेला छोड़ सकता हूँ? तुम्हें देखकर आज रात खुली आंखों से ही सपने देखूंगा। ऐसे ही बात करते रहो। ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया। मुझे यकीन नहीं हो रहा, तुम मेरे लिए खाना लेकर आए हो। मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे पता था ऐसा ही कुछ होगा। यम। मुझे खाकर बहुत अच्छा लग रहा है। जब मुंह में खाना हो तो बातें नहीं करते। तुम्हें पता है, जब मैं भूखी होती हूँ ऐसा ही करती हूँ, और जब मैं खा लेती हूँ तो सब ठीक हो जाता है। सच में। I love you। मैं जितना करता हूँ उससे ज्यादा नहीं। ज़ैनब, तुम्हें अकेली देखकर मुझे अच्छा लगा। क्या कुछ हुआ है मॉम? मैं थोड़ी जल्दी में हूँ, मुझे मेरे भाई के पास जाना है। चिंता मत करो, तुम्हें ज्यादा रुकने नहीं दूंगी। अभी नहीं और इस घर में भी नहीं। मैं जानती हूँ तुम ओजान से प्यार नहीं करती। इस शादी का मकसद तुम्हारे लिए कुछ अलग है ना? लगता है समा से बात करके आप कई तरह के सपने देखने लगी हैं आजकल। तुमने ओजान का इस्तेमाल किया है, उसे बेवकूफ बनाया है। तुमसे और उम्मीद भी क्या करूं ज़ैनब? मुझे शक है कि ये शादी भी झूठी है। अच्छा, अपने बेटे से पूछ लीजिए कि मैं झूठी हूँ या नहीं। आप जब दादी बन जाएंगी तब आपको यकीन हो जाएगा, तब शायद मुझ पर शक ना करे। बदतमीजी मत करो ज़ैनब। तो मेरा मुंह मत खुलवाइए। सिर्फ मेरी शादी ही इस घर में एक सच्ची शादी है। तुम्हारा ये मुखौटा उतार कर रहूंगी। मुझे ऐसा लगता है कि आपको शुरुआत आपके पति से ही करनी चाहिए। बेशर्म, चुप हो जाओ वरना मैं कुछ करने से खुद को रोक नहीं पाऊंगी। वैसे भी खुद को रोक नहीं पाएंगी, लेकिन मेरे लिए नहीं, आपके पति के लिए जो लैला एजमजादे से प्यार करते हैं। अरे, क्या आप ये बात नहीं जानती थी? मैंने गलती कर दी क्या? अच्छा, यही होगा कि मैं चुप रहूं। मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। तुम्हें जो कुछ पता है तुम मुझे बताओगी। अच्छा होगा आपको इस बारे में पता ना हो। मैंने कहा मुझे सब बताओ। उन्होंने लैला से कहा वो उनसे दूर नहीं रह सकते। काश आप मेरे बदले अपने पति में इंटरेस्ट लेती। आपके सामने ही आपकी शादी टूट रही है और आपको जरा भी अंदाजा नहीं है, क्यों है ना? क्योंकि दूसरों की जिंदगी में ज्यादा इंटरेस्ट लेती हैं। तुमसे तो मैं बाद में निपटूंगी ज़ैनब। जरूर, क्यों नहीं। ये तो क्या हो रहा है? लगता है मैंने कुछ गलत कह दिया, लेकिन बस मैंने इतना कहा था कि मैंने मिसेस लैला को और पापा को बात करते हुए देखा था, और देखो तो उन्होंने मुझे कितना गलत समझ लिया। ये क्या कह रही हो तुम? मैं नहीं जानती फिर क्या हुआ। वो गुस्सा हो गई और चली गई। क्या उनके बीच कुछ बात है क्या? क्या मैंने उनसे कुछ गलत कह दिया? उनके बीच बरसों से रंजिश है। जैसे कि? मिसेस लैला और मॉम दोनों बहनें हैं। क्या? इसका मतलब तुम्हारे डैड तुम्हारी मासी से प्यार करते हैं? मुझे लगता है तुम्हें यहाँ मॉम के साथ रहना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि वो मेरी वजह से उनसे लड़ाई करें। ठीक है, पर मुझे फोन करती रहना। ठीक है? ठीक है, मैं फोन करती रहूंगी। ओजान? हाँ जाने मन। ठीक है।
तुमने तो मुझे गुड बाय किस भी नहीं दी। मुझे लगता है इसे दिमाग मिला ही नहीं है। See you. पुलिस स्टेशन जा रही हो? हाँ। मेरे रास्ते पर आएगा, चलो छोड़ देता हूँ। क्या तुम आना चाहोगी? हाँ ठीक है। लेकिन मैंने मन बदल लिया। जो लोग दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते मैं उन्हें नहीं ले जाता। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों किया मेरे साथ ऐसा? कैसे कर सकते हो तुम ऐसा? बताओ मुझे, क्यों किया ऐसा मेरे साथ? बताओ। शांत हो जाओ। मैं नहीं जानता कि उसने तुमसे क्या कहा, लेकिन उसने तुम्हें बड़ा चढ़ा कर कहा। देखिए डैड, बेवजह जैनब पर इल्जाम मत लगाइए। मैं उसे अच्छे से जानता हूँ, वो कभी झूठ नहीं बोलती। जवाब दो मुझे, क्या तुमने उससे कहा कि तुम उससे प्यार करते हो? बताओ मुझे। नहीं कहा। क्या तुमने उससे कहा कि तुम उसके बगैर नहीं रह सकते? बताओ। I hate you. I hate you. I hate you. I hate you. शांत हो जाओ विल्दान। जिस दिन मुझे तुमसे प्यार हुआ था वो दिन ही मनहूस था। जैसा तुम कह रही हो वैसा नहीं है विल्दान, मेरी बात समझो। तुम उसी से प्यार करते थे, हमेशा से उसी से प्यार करते थे। मॉम आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए मॉम प्लीज। मैंने तुम्हें 2 बच्चे दिए हैं, लेकिन तुमने उससे प्यार करना कभी नहीं छोड़ा। सच है ना ये? तुम गुस्से में हो इसलिए बकवास कर रही हो। हम बाद में बात करेंगे, ठीक है? दफा हो जाओ यहाँ से, निकल जाओ इस घर से। गेट आउट, गेट आउट। मॉम आप ये क्या कह रही हैं? तुम्हें क्या लगता है ऑन्डर, अगर मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो वो तुम्हें अपना लेगी? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। ऐसे सपने भी मत देखना। मैं कभी उससे हारी नहीं हूँ और ना ही कभी हारने वाली हूँ। और ये बात तुम भी याद रखना ऑन्डर, याद रखना। हाँ बोलो ज़हीर। बॉस उस औरत का पता मिल गया है। मैं जाता हूँ और चेक करता हूँ कि वो एड्रेस सही है या नहीं। ठीक है। तुम कहाँ पर हो? रास्ते में हो क्या? हाँ बस पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ। ये आपका शर्ट है, इस पर कैरन के खून के निशान है। तुम्हें ये किसने दिया? बानू। अच्छा, वो हमें कब तक जवाब देंगे भाई? मुझे भी नहीं पता। रिपोर्ट तो तैयार ही होगी ना? कुछ पोस्टपोन नहीं होना चाहिए। नहीं होगा। क्या हुआ? रिपोर्ट्स तैयार हुई? मेरे पास अच्छी खबर है, और खबर यह है कि ब्लड सैंपल्स मैच नहीं हुए। ओह, ऊपर वाले का शुक्रिया। ऊपर वाले शुक्र है तेरा। बहुत बहुत शुक्र ऊपर वाले। मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू बेटा। शुक्र है। कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं हुई है सर, सब प्लान के हिसाब से रहा। शर्ट वाले ब्लड सैंपल्स कैरन से मैच नहीं हो रहे। केमाल कैसा है? क्या वो शॉक्ड है? सब खत्म हुआ। थैंक यू। शुक्रिया। वो समझ गए हैं सर कि वो आपसे टक्कर नहीं ले सकते हैं। ये तो कहने की जरूरत नहीं है। एमिर कॉस्गुल कभी हारता नहीं है, हराना कैसे है ये सिखा सकता है। आपका शुक्रिया, सच में। अच्छी खबर दी। तारिक जैसे ही बाहर आएगा उसे मेरे पास ले आओ। फाइनल टचअप करना तो अभी बाकी है। ठीक है, जैसा आप चाहें सर। जैसा आप चाहते थे वैसा ही हुआ। कॉन्ग्रेचुलेशंस। बेटा, हमें तुमसे कोई नाराजगी नहीं, ये सब गलती से हुआ है। मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। केमाल,
जी डैड, कहिए। क्या तुम अपने भाई से कुछ नहीं कहोगे? कुछ तो कहना चाहिए उसे। आप क्या चाहते हैं मैं क्या कहूं उनसे? क्या मैं ये कहूं कि मैंने गलती से आप पर खून का इल्जाम लगा दिया भाई? तुमने ऐसा क्यों किया बेटा?